थैंक यू। मैम, हमने आपको हमेशा ऑन स्क्रीन कहीं ना कहीं जो वीणा देवी का जो एक जलवा है अपनी बहू के ऊपर जिस तरीके से वो राज करती हैं कहीं ना कहीं वो हमने देखा है। आज ऐसा क्या खास होने वाला है? क्योंकि हमने सुना कि थपकी को एक नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, उन्हें एक नया काम मिल रहा है जिसमें आप कहीं ना कहीं अड़चन अड़ंगा डाल रही हैं। जी हाँ, थपकी एक्चुअली क्या हुआ है कि हमें पता लगा है कि हमारा बेटा थपकी की माँ के इलाज के लिए पैसे दे रहा है और इस बात से हमें सख्त परहेज़ है। हमें लगता है कि थपकी और उसका परिवार हमारे बेटे को फ्लीस कर रहा है, उससे पैसे ऐंठ रहा है। और ये हम जो ये बोल रहे थे पूरब को, तो थपकी ने सुन लिया और उसके अहम को ठेस पहुंच गया। तो वो कढ़ाई का काम करके पैसे कमाने की कोशिश कर रही हैं और उस काम को जो है हमारे ही बेटे ने अपने दोस्त के थ्रू थपकी को दिलाया है, जो थपकी को नहीं पता है। हम थपकी को कुछ कामों में उलझा के रखना चाह रहे हैं ताकि वो अपना ये प्रोजेक्ट ना कर पाए। जब प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, फिर उसकी असलियत सामने आएगी, ऐसी मेरी सोच है। हम पहले तो उसको खाना बनवाने में लगाते हैं। बेसिकली हम खाना बनवाने में लगाते हैं हमारी दूसरी बहू प्रियंका को, लेकिन हम जानते हैं कि प्रियंका तो किसी लायक है नहीं, वो नेल पॉलिश और लिपस्टिक में ही बिजी रहती हैं। जो काम करेगी वो थपकी करेगी। कब थपकी खाना पकाएगी तो एम्ब्रॉयडरी नहीं कर पाएगी, राइट? दैट्स हाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू बी अनफोल्डिंग। हमने हमेशा देखा है कि शुरुआत में जो खड़ूस होते हैं या फिर जो थोड़े से नाराज होते हैं किसी से, वो बाद में जाकर फिर कहीं ना कहीं दिल पसीज ही जाता है। ऐसा कभी हमको देखने को मिलेगा जहाँ पे आप थपकी के लिए आपका दिल पसीज जाएगा ऑन स्क्रीन? अब देखिए, ये तो कहानी है और बेसिकली देखा जाए तो शेक्सपियर ने ही कहा है कि 13 ही एक्सप्रेशंस होते हैं, 13 ही इमोशंस होते हैं। तो सारे इमोशंस को गूंथ के ये कहानियाँ बनाई जाती हैं जो लंबी चलती हैं, और आप सबका प्रेम बना रहे तो सालों साल भी चलती हैं, राइट? कहानियों में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, और वो उतार चढ़ाव कब और कहाँ आए, यही तो खेल है, यही तो बांध के रखेगा हमारे शो से आपको। तो हम कैसे बता दें? लेकिन जरूर जानना चाहूंगी मैम, आप सीजन 1 से अभी तक जुड़ी हुई हैं और सीजन 1 से अपने किरदार को इस सीजन में कैसे परस्यू करती हैं, ये ट्रांजिशन कैसा लग रहा है आपको? सीजन 1 में हम लैंड माफियाज हुआ करते थे एंड बहुत लाउड भी हुआ करते थे, ओके। सीजन 2 में हम एक म्यूजिकल टाइप की फैमिली हैं और ख़ासकर हम गायिका हैं, तो गायिका तो चीख चिल्ला नहीं सकती है। तो और वो जो रुतबा है, मतलब अवॉर्डेड गायिका है, नेशनल अवार्ड विनर टाइप की गायिका बताइए, तो उस रुतबे को भी बना के रखना पड़ेगा गुस्सा करते वक्त भी। तो उसमें एक फ़र्क है एंड आई एम लविंग इट रियली। आई एम लविंग द ट्रांजिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम the earlier Thapki to this Thapki, even my look, my jewelry and the scenes that I do. Lovely. I'm grateful that I got this. मैं आपको कहने वाली थी कि आपका लुक भी बहुत डिफरेंट किया है पिछले सीजन के कंपैरिजन में, तो उसे कितना आपने एंजॉय किया, मतलब कितना पसंद कर रही हैं? मैं बहुत पसंद कर रही हूँ इसको, इनफैक्ट मतलब मिनिमम में खूबसूरत। Is that what that's what I feel, and even I get to do a different kind of hairstyle, and yes, and of course sari. Yeah, I am mostly wearing whites and grays and blacks, and whites is my favorite as it is. Black also looks totally royal, and of course gray, you can see the sari. So जो perception है हमारी डिज़ाइनर का एकदम खरा है। सबको इतने खूबसूरत कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए, इतने सुंदर दिख रहे हैं हम सारे के सारे कि हम क्या ही बताएं, नज़र ना लगे हमारी टीम को। हाँ मैम, ऑन स्क्रीन तो हम जानते ही हैं कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स है कहीं ना कहीं रिश्तों के बीच में, लेकिन ऑफ स्क्रीन जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग और एसोसिएशन अब भी बरकरार है। कुछ पिछले सीजन के भी लोग हैं
एंड कुछ नए 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 भी है? पिछले सीज़न से बेसिकली देखा जाए ऑन स्क्रीन तो सिर्फ जिज्ञासा और हम हैं, और टचवुड हमारा बॉन्ड तो आपने देखा ही हुआ है। पिछले सीज़न के सारे जो एक्टर्स हैं उन सब से तारतम्य बना हुआ है, बहुत ही प्यारे बच्चे थे वो सब भी, और यहाँ जो अब नए लोग आए हैं वो भी बहुत ही प्यारे हैं। चाहे वो रचना मिस्त्री जो कि हंसिका प्ले कर रही है और क्या खूब प्ले कर रही है, वो जो डायलॉग्स डिलीवरी करती हैं हमारे साथ टक्कर में रही हैं, आपने सीन्स देखे होंगे, हमें भी मज़ा आता है वो टिट फॉर टैट करने में। एंड मतलब सारे एक्टर्स, दादी फरीदा जी, मतलब शी इज़ अ वेटरन, देन शीतल जी, नेहा, आदिति, अरूप दादा, everybody is a wonderful person first of all at heart, जो कि दिखता है, मिलने में पता लगता है। इवन थपकी की जो खुद की जो फैमिली, मतलब maternal part of the family, the mother, आकांक्षा नहीं, Akshaya, sorry. Mother is being played by Akshaya, and this lady, Urvashi. Such lovely people they are. Mama is such a wonderful person. And उसका भाई तो एकदम full of energy होता है सारे वक्त, बेचारा बच्चा. And he's so excited about the role he has got. It's really endearing. All of it is endearing. Everybody. And ma'am, years of experience you have. आप इस इंडस्ट्री को कैसे देखते हो? लाइक जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रीवियस रोल्स देखकर ही आगे उसी तरीके से काम मिलते रहते हैं, उसी तरीके के अगर कोई सास का रोल प्ले कर रही है या फिर जिस भी तरीके का, तो स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं कर दिया जाता है। आप कैसे देखते हैं? स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, इसलिए तो हमने बीच में 7 साल GEC इस पे काम ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे वो ब्रेक करना था। अदरवाइज़ जो भी फ़ोन करता था यही कहता था कि भाई पायल का कैरेक्टर करने को मिल रहा है, मतलब वही पायल जैसा ही है। एंड हमारे कान एक्चुअली दुख गए थे ये सुन के, हमें कहीं भीतर ये महसूस होने लगा था कि हम इससे बेहतर कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर शायद, मतलब सवाल करते थे हम अपने आप से कि क्या हमारे अंदर और इसके अलावा कुछ करने का मादा है ही नहीं? एम आई नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग एल्स? सो इसलिए आई डिड नॉट डू GEC चैनल पे शोज़ फॉर 7 years। एंड देन आई गॉट गंगा, जहाँ पे एक इतना खूबसूरत विधवा का रोल था, जहाँ पे आई नेवर यूज्ड टू वेयर मेकअप ओनली, माय हेयर वाज शॉर्ट, तो उस पर तेल भी लगा के आ जाया करते थे। एंड क्या खूबसूरत कैरेक्टर था वो। एंड देन थपकी हैपेंड, द फर्स्ट वन, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। येस, ब्रेक देना पड़ता है जब आपको लोग स्टीरियोटाइप कर दें, लेकिन अपने आप का आकलन कीजिए, क्या आपके अंदर है? अगर है तो होगा। डेफिनेटली मैम। एंटरटेन होने के लिए मैम कितना दूसरे मीडियम्स भी देखते हैं, लाइक जैसे OTTs हो गए या फिर बिग बॉस, तो अभी बहुत ही खास तरीके से चल रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? माफ़ कीजिए मगर सच बताएं तो हम टेलीविज़न नहीं देख पाते। हमारे पास एक्टिंग के अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है करने के लिए। हमारा ख़ुद का NGO है, वो हम चलाते हैं। एनिमल रेस्क्यूज़ एंड फीडिंग्स हम 20 साल से करते आ रहे हैं, वो आज भी बदस्तूर कायम है। साथ ही हम और भी, चूँकि अब NGO चला रहे हैं, तो औरों के यहाँ के भी जो न्यूज़ मिलती है, बीमार जानवरों की, बीमार टूटे फूटे हाथ टूटे पैर टूटे जानवरों की, देर रात तक हमें इन सब कामों को कोऑर्डिनेट करना होता है। और चूँकि हम नामचीन इंसान हैं तो लोग हमसे ही कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, और जब आते हैं तो हम ना नहीं कह पाते हैं, चाहे हमारे पास पैसे हों हैंडल करने के लिए या ना हो, हम कोशिशात ज़रूर करते हैं। तो हम एंटरटेनमेंट के लिए हमारे घर में हमारे अडॉप्टेड 6 कुत्ते हैं। उनके जो करतब होते हैं वो देखने योग्य हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक बैकबोन टूटी हुई 35 डेज़ ओल्ड की बच्ची आई थी, बीच से बैकबोन क्रैक हो गया था, तो उसके लिए व्हील्स, उसके व्हील कार्ट होता है ताकि उस पर लगा के वो दौड़ भाग सके, वरना वो बॉडी घिसट रही थी इतने दिनों से, पैराप्लेजिक थी। उसको अभी कार्ट्स लेके दिए हैं, वो दिन भर दौड़ती रहती है, वो दिन भर दौड़ते रहना चाहती है, हालांकि दैट इज़ नॉट गुड। तो काफ़ी समय उसको निकाल दिया जाता है उस पे से, फिर वापस लगाया जाता है। जब हम काम से घर पहुंचते हैं तो भी उसको गैलरी में दौड़ाते हैं,
बड़ा मज़ा आता है ये सब देखने में। हमारे पास एक ब्लाइंड छोटी सी नन्ही बच्ची है, शित्ज़ू, उसका नाम है जान। तो जब जाते हैं तो वो ऐसे लुढ़क के पड़ जाती हैं, उसका ट्रस्ट लेवल इतना है। उसको फिर बहला फुसला के कंघी भी करनी होती है उसकी। नॉर्मली कंघी नहीं करने, मतलब नॉर्मली वो किसी और से कंघी करवाती नहीं है, नॉट्स पकड़ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता करना होता है ना, नाजुक है वो। सो इन सब कामों में हमारा वक्त निकल जाता है। हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे कुछ बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जब टाइम होता है एफरात में, जो कि बहुत कम होता है, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई वॉज वेरी वेरी बिजी, एंड बिकॉज आई वॉज बिजी आई डिड नॉट फील एनी डिप्रेशन, एंड बिकॉज मैं एनर्जी हीलिंग करती हूँ, ख़ुद की भी हीलिंग करती हूँ, औरों की भी करती हूँ। तो इन सब कामों में हम इतने मशरूफ़ रहते हैं कि थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स वन इनिशिएटिव जो आपने एक किया था, लाइक आप यू टर्न बाल और आपने अपने बालों का दान किया था कहीं ना कहीं कैंसर पेशेंट के लिए, ये भी एक बहुत ही मतलब कमेंडेबल चीज़ है कहीं ना कहीं, जो इतना बड़ा आपने एक इनिशिएटिव किया था। एक्चुअली ये उल्टा है मामला। बेसिकली हम बॉल्ड यानी कि गंजे इसलिए हुए थे क्योंकि हम सड़कों पे थे मोस्टली, और लोगों ने मजाक भी उड़ाया इस बात का, बट हमारे बाल जो हैं, ख़ुद के बाल जो हैं, बहुत ही फ़ाइन हैं। हर प्रकार का रबर बैंड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम हेयर पिन्स भी हमारे बालों में लगना मुश्किल है। हम ये जो विग पहना है हमने रस्सी बांध के पहना है, पिन्स नहीं लगे हैं इस पर। अगर हम सर ऐसे कर दे, झटक दे, तो वो टुक करके उतर जाएगा। ओके, हम पानी पीते हैं तो ऐसे करके पानी पीते हैं, दिखाते हैं हम आपको। और ये पानी भी हम घर से लेकर आते हैं, हम मिनरल वाटर नहीं पीते हैं सेट्स पे, सालों हो गए हैं, ताकि हमारे द्वारा कोई प्लास्टिक अननेसेसरी कचरा ना किया जाए। आई एम वेरी विजिलेंट अबाउट दीज थिंग्स। सो हमारे पास एक ही रबर बैंड था, एंड उस नए दौर में कहा जा रहा था कि जब भी आप घर के अंदर आओ तो गर्म पानी से, एकदम अच्छे वाले गर्म पानी से नहाओ एंड ऑल ऑफ दैट। तो पहले तो हम सड़कों पे से लोग सड़कों पे इतनी तेज़ गाड़ियां चला रहे थे कि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे थे कि मतलब हम क्या ही कहें। लोग सड़कों पे खाना नहीं डाल रहे थे डॉगीज़ के लिए, बिल्लियों के लिए, पानी नहीं था, हम निकल के पानी भर रहे थे। कहाँ दूर, कम से कम 2 किलोमीटर का रेडियस हम सुबह और शाम 2 बार हम कवर करते थे। और हमें ये बच्चे मिलने लगे, बच्चे यानी कि कुत्ते बिल्लियाँ, टूटे फूटे से बैठ के वहाँ पे 3-3 4-4 घंटे हमारे हो जाते थे। फिर उसके बाद हमें लोग दिख गए भूखे, घर पे खाना पका के उनको खिलाना शुरू किया हमने। तो अब कितनी बार बाहर जाएंगे उसका तो कोई पता नहीं है ना। अभी घर घुसे हैं, अभी पता लगा है जी किसी डॉग का एक्सीडेंट हो गया, भागो, आके नहाए हैं और फिर भागो। पता लगे जी भाई आधे वक्त तो हमारा सर गीला ही है। मेरे पिताजी 91 ईयर्स के उस वक्त थे, अभी 93 हैं, राइट। ख्याल रखना पड़ता है। हमारे घर में 2 दरवाजे हैं थैंकफुली, सो आई वॉज यूजिंग द अदर वन विच वॉज अवे फ्रॉम माई फादर। नहाने के बाद ही हम उनसे रूबरू होते थे, राइट। सो हमने उड़ा दिया बाल। साइनसाइटिस का इशू भी हमें था, तो ओके, आई डिड इट फॉर अ रीज़न। उसके बाद पता लगा कि ओके, ये बाल जो हमारे हैं, जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए, मेरी एक मरहूम दोस्त कैंसर से गुजरी थी, एंड उस वक्त हमारे दिल में आया था कि इसके बाल चले गए हैं, इसे अजीब लगता होगा, मैं भी उड़ा देती हूँ। लेकिन चूंकि आई एम एन एक्टर, आई कांट take that liberty. I couldn't take that liberty that time. In support is what I was wanting to do, but नहीं हुआ। तब भी थपकी शुरू हुआ था एंड पता लगा कि भैया 12 या 13 इंच के अगर हमारे बाल होते हैं जो हमने मुंडवाए हैं, तो वो विग के बनाने के काम आते हैं। तो हमने बाल निकाल के उनको गिना और वो सही माप के थे। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ हमने वहाँ भेज दिए। सो हमारी एक चीज़ किसी और के भी काम आई। ज़िंदगी में हमें जानबूझ के किसी को तकलीफ़ ना दें, हम ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और हमारे किसी भी हरकत से हमारे साथ साथ
अगर किसी और को भी फ़ायदा होता है तो क्यों ना हो, राइट? एंड आई होप कि लॉकडाउन ने हमें कुछ सिखाया, जो कुछ भी सिखाया वातावरण के बारे में, धरती माता के बारे में, वो सब हम याद रखें और हम फिर से धरती माँ पर बोझ डालना शुरू ना करें। जो हवा क्लियर हुई थी गाड़ियों के बंद होने से, कार पूल करें, साइकिलें चलाएं, तंदुरुस्त रहें, दिमाग को तंदुरुस्त रखें, जीत जाएंगे जैसे बहुत से लोग जीते हैं हमारे साथ, है ना? बिल्कुल मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाते जाते फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद करे, शो को बहुत पसंद करे? सभी दर्शकों को हमारी तरफ से तहे दिल से नमस्कार। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमें इतने सालों से देखते आ रहे हैं और हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। थपकी प्यार की पर भी अपना प्यार बरसाते रहिए, हमें सराहना देते रहिए। हम बाकायदा कोशिश करते रहेंगे कि हम आपको मायूस ना करें, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।